ठीक है चिरकुट, इसी समय से ये टेरिटरी अब हमारे कब्जे में है। कोई भी गलती करने के बारे में सोचना भी मत। एक आदमी जो पूरी टेरिटरी पर कंट्रोल करेगा और पूरे डीमन वर्ल्ड पर राज करेगा, केवल एक आदमी, और वो है हमारा बॉस किंग वुल्फ। मैंने तुमसे पहले ही बताया था, इस तरीके का शोर शराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कम ऑन, हमने इतना मेहनत किया, थोड़ा तो शोर शराबा बनता है। भी हमने पूरी चीजें नहीं अपने कंट्रोल में की। इसका मतलब जब सब पर कंट्रोल कर लेंगे तब मैं शोर शराबा कर सकता हूँ। हाँ जरूर। चलो डैम इट, इन चूतियों के चक्कर में मेरा टाइम लॉस्ट होता है। कितना बोरिंग है। वेल, तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूँ। वुल्फ को बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अपने स्ट्रेंथ पर काम करता है। ओह, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मुझे तुम्हारा फैशन सेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा फैंटास्टिक। इसके बारे में क्या तुम लोग मुझे सुन भी रहे हो? सॉरी, कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा। वैसे तुम उस आदमी को जानते हो तो जाओ, उससे थोड़ी बातें करो और अपना काम निकालो। ये आसान नहीं होने वाला। हम बचपन के दोस्त थे, वो समय गुजरे काफी दिन हो गया। वो भी एक टेरिटरी का बॉस है जैसे मैं हूँ। सो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब तुम्हें मेरी पावर्स की जरूरत है उसके पास जाने के लिए? हाँ, तुम समझ गई। सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम सोच रहे हो कि मैं उस तरह की लड़की हूँ जिसका इस्तेमाल कोई कर सकता है? मैं वो लड़की हूँ जो सबका इस्तेमाल करता है, मेरा कोई नहीं। तो तुम अब ऐसा करोगी हैं? तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। दृश्य बदलता है। वो लोग डीमन वर्ल्ड के बार में दिखाई देते हैं, बहुत सारे जूस वगैरह पी रहे हैं, जिसे देखकर 3i उसे बहुत ज्यादा इरिटेट करने की कोशिश करती है। जो हमारा रियल बॉस है वो बहुत ही खड़ूस है, वो इस तरीके का काम करता है, इधर उधर की बातें करती है। तभी उसे पता चल जाता है कि ये एक्चुअल बॉस है। वो उससे डर जाती है, वो उसका गला पकड़ता है, दूर फेंक देता है। दृश्य बदलता है। हे, कैसे लग रही हूँ मैं? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जल्द वापस आना है नहीं। हाँ बॉस, क्या हुआ आपको? हाँ, क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ वहाँ बहुत बुरा हुआ? एक्चुअली इसने अपने आप को मारा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये बोलकर तुम मुझे और भी कंफ्यूज कर रही हो। कहाँ है वो लड़की? अगली बार जब वो मुझे मिलेगी तो मैं उसका थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। तुम पक्का ठीक हो? हाँ, बस मुझे थोड़ी हवा खानी है यहाँ की। हाँ, अब लगे ना हमारे बॉस। तुम्हें मारने की कोशिश किया जा सकता है, लेकिन तुम कभी नहीं मर सकते। ठीक है, अब तुम मेरे साथ आ रही हो। तुम तो अभी वापस आए हो, अब कहाँ जाना है? वेस्ट डीमन वर्ल्ड, वुल्फ की टेरिटरी में। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है वैम्पायर खुद वहाँ जाने के बारे में सोच रहा है। वेल, तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम बहुत उसके साथ नाइंसाफी कर रही हो। मैं कोई उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर रही हूँ, मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। तुम्हें अब भी लगता है कि वो वही है जिसने तुम्हारा मैजिक चुराया? मैं ये नहीं कह रही कि वो यूं मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ न कुछ मैजिकल पावर्स छुपा रहा है। हाँ, क्या वो इतना ताकतवर है कि तुमसे तुम्हारा मैजिक चुरा सके? मुझे के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन उसी के लिए मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ कि जान सकूं क्या कर सकता है ये। तुम सारी लड़कियां इतनी ज्यादा कमीनी क्यों होती है? इतना ज्यादा तामझाम करने की क्या जरूरत है? जाओ उसे सामने से पूछ लो, वो तुम्हें बता देगा। मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ कि मुझे पता चल गया मेरे साथ ये सब किसने किया। उसे पकड़ करके अपना हस्बैंड बनाओगी? हाँ ठीक है, तुम लोग तैयार हो? नहीं, हमें पहले ह्यूमन वर्ल्ड जाना चाहिए। हम किसी दूसरे के टेरिटरी में क्या करने जा रहे हैं? तुम्हें सोचना चाहिए कि अगर वहाँ गए तो हमारे टेरिटरी लड़ाई भी शुरू हो सकती है। ये सारी बातें लगता है किसी का कलर टाइट करना पड़ेगा। बस ये रसीद है उसकी। वो लोग डीमन वर्ल्ड जाने के लिए कैरियर बुक किए होते हैं, जो डीमन वर्ल्ड में बहुत तेजी से रन कर सकता है। वो आ जाता है, उन्हें वो पैसे देते हैं और डीमन वर्ल्ड जाने की बात करते हैं। वो पैसे गिनते हैं, बहुत स्लो होते हैं पैसे गिनते समय, जिसे देखकर इरिटेट होता है।
प्लीज बॉस, हमें कैरियर कर लेना चाहिए। रोना बंद करो यार। आपने कहा है अभी 500 किलोमीटर और बचा है, उतनी दूर जाने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। कम ऑन बॉस, प्लीज कैरियर कर लो। हम इससे भी तेज चल सकते हैं और जल्दी पहुंचेंगे। अभी तुमने क्या कहा कि मेरा पैर कैरियर से स्लो है? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब प्लीज आप वेस्ट डीमन वर्ल्ड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अगर आप पैदल इस तरीके से चलेंगे तो सोचो देखने वाली लड़कियां आपके बारे में क्या सोचेंगी। प्लीज मेरा मतलब है बाद में हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि लड़कियां हमें भाव नहीं देंगी। ये समस्या हो सकती है। दृश्य बदलता है, स्टेज हमें उस कैरियर के अंदर दिखाई देता है जो बहुत तेजी से रन कर रहा है और उसकी स्पीड के कारण उन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। 3i बहुत परेशान हो जाती है, वो वहां से जाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन स्टेज उसे बार बार इंसिस्ट करता है कि अगर ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा कॉलर टाइट करके तुम्हारे ऊपर उल्टी करवाई जाएगी। वो डर जाती है और वो अपने थर्ड आई का इस्तेमाल करती है। सामने उसे वुल बॉय दिखाई देता है जिससे वो डर जाती है और कैरियर को रोकने की बात कहती है। लग रहा है ये लोग पहुंच रहे हैं। इनके साथ हुआ क्या? इन्हें तो यहाँ रुक जाना चाहिए, धीरे भी नहीं हो रहे। रुक जाओ, तुम्हें यहीं रुकना है, ब्रेक लगाओ भाई। ये मजाक कर रहे हैं? मुझे भी ऐसा लग रहा है। लो, रुक गया। तुम हो? हाँ, बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं वुल्फ बॉय। केवल तुम ही हो जिसकी इतनी हिम्मत है मुझे इस नाम से बुलाए। स्टेज देखो उनकी पैदाइश। वो दोनों कैरियर वाले को देखते हैं और उसे कन्विंस करने के लिए उसे पैसा देते हैं और वो स्लोली काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टेज, बहुत दिनों से तुम भी नहीं दिखे। तुम थोड़े से बदल गए। माफ करना तुम्हारी राइड खराब की। नहीं बेगी, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, तुमने तो मेरा समय बचा। देखकर तो ऐसा लग रहा है ये दोस्त है। हमने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कभी भी ये हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते? दृश्य बदलता है, वो जादूगर दिखाई देता है जो गेम खेल रहा होता है उसमें ओवर एक्साइटेड हो जाता है, जिससे पास में रखा हुआ एक खिलौना तोड़ देता है। उसके साथ बैठा आदमी उसे बताता है कि भैया ऐसा है कि ये बॉस का सबसे फेवरेट खिलौना है, तुमने तोड़ा है, वो तुम्हारी गांड तोड़ देंगे, तो परेशानी अब तुम्हारे साथ आने वाली है। जिससे वो डर जाता है और उसे फिर से खरीदने की बात करता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। पैसे का अरेंजमेंट करने की बात होती है। ह्यूमन रिजरेक्शन, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस तरीके की बेकार की चीजें पढ़ता हूँ? मुझे पता है तुम्हारी टेरिटरी में वो बुक है, मुझे जानकारी मिली है, तो तुम मेरा साथ दोगे उसे ढूंढने में। तुम वहाँ के बॉस हो? हाँ, कम ऑन, मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं किन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ? अभी मैंने हाल ही में 2-3 टेरिटरी को अपने कब्जे में किया है, तो उसे भी चलाना बहुत परेशानी का काम है। इनके बीच में तुम सोच रहे हो कि वो किताब ढूंढूंगा? सुनकर बुरा लगा, तो चलो ठीक है, पहले की तरह हम इसे बेट की तरह करते हैं। अगर मैं जीता तो तुम मुझे वो किताब ढूंढने में मदद करोगे। क्या होगा अगर मैं जीत जाऊंगा? मैं तुम्हें ये लड़की दूंगा। रुको, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? इसे देखने में तो ये बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं लगती, लेकिन तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो। क्या मेरा चेहरा इतना डिस्गस्टिंग है? नहीं, वो उसकी खुशी जताने का तरीका है। बॉलिंग बिल्कुल सही। मेरे पास यही एक आखिरी रास्ता है जहां मैं उसे हरा सकता हूँ। 1 मिनट रुको, तुम्हें पता है कि हम बहुत सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन वुल्फ और मैं 2 अलग तरह के मैजिक यूजर हैं। मैं जो दूर से मैजिक को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने हिसाब से चला सकता हूँ, लेकिन वुल्फ की पावर है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। बॉलिंग में वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा और वहाँ पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ बच जाए, लेकिन जब मैं जाऊँगा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे इधर उधर घुमाकर सारे गिरा सकता हूँ। इसका मतलब मैं आसानी से जीत सकता हूँ। ये चीटिंग है। हाँ,
इसी तरह मैं जीत सकता हूँ। वहाँ पर हमें रूल भी दिखाई देता है और वो उसे बुलाता है। सब लोग वहाँ जाते हैं, सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अब बॉलिंग की जगह बॉक्सिंग का मैच होगा। 3i उसे रोकने की कोशिश करती है। स्टेज उसे शांत करवाता है और अपनी कसम को फिर से याद करता है कि मैं उसे दोबारा से जिंदा करूंगा। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और इससे तो बिल्कुल नहीं हारने वाला। कर क्या रहा है? क्या वो डर के भाग गया और यहाँ नहीं आना चाहता? वो कहीं भी भाग कर नहीं जा सकता। उसकी लड़की हमारे पास है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बताओगे कि मैं इस ड्रेस पहनकर यहाँ क्या करने वाली हूँ? तुम रिंग गर्ल बनोगी। दिखने में तो एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम लगती है स्कूल की। मुझे इसमें बहुत वियर्ड लग रहा है। वुल्फ की नाक से खून निकलने लगता है। उसके उस सेक्सी बदन को देखकर वो बात करते हैं कि आप ठीक है कि नहीं। दूसरा वाला आदमी उसे बताता है कि एनिमे और मांगा में जैसे होता है वैसे बॉस के साथ हो रहा है। वो लड़की की सुंदरता में पागल हो चुके हैं और उसे भी लगता है ये बहुत ज्यादा क्यूट लड़की है। मुझे इसकी सुरक्षा करना होगा और इस कमीने से इसको बचाना है। दूसरी तरफ हमें वो जादूगर भी दिखता है जो पैसे के लिए अपने दोस्त को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका दोस्त बताता है कि वो सारा पैसा फाइट पर लगा चुका है, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, बहुत इंटेंस फाइट, लेकिन स्टेज उसे हक कर लेता है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बात समझ लो, स्टेज में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब ये लो। तुम्हें वो नीचे गिर जाता है, लोग परेशान होते हैं और उसे उठने की बात करते हैं। 9 तक काउंट होता है, सब लोग डर जाते हैं कि क्या स्टेज हार चुका है। वहाँ वो लड़की भी दिखाई देती है जो ये सारी चीजें करवा रही है। मे बी 10th के काउंट पर वो उठता है, उसके घाव ठीक हो जाते हैं। उन दोनों के बीच में लड़ाई फिर से स्टार्ट होती है। कैसा लगा मेरा पंच? मजा तो बहुत आया, बहुत बढ़िया। तुम इस तरीके के और भी पंच खाने वाले हो। वुल्फ उसे बहुत ज्यादा मार मारता है और उसके शरीर पर बहुत ज्यादा घाव आते हैं। स्टेज फयूमी और 3i उसे देखकर परेशान होते हैं। तभी उस पर बहुत सारी चोटें आती है, लेकिन वो सब हील कर लेता है अपनी पावर्स की वजह से। ऐसी तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीलिंग पावर है, लेकिन तब तुम क्या करोगे जब हीलिंग के लिए मैं टाइम ही नहीं दूंगा। इतनी तेज से मैं तुम्हें पंच मारूंगा। वो बहुत तेजी से उसके पीछे आता है और उसे बहुत सारा पंच मारता है और जोर से हिट करता है। वो दूर जाके गिरता है और आखिरकार उसे फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे उसके पास जाता है उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, गिर जाता है। स्टेज बड़े आसानी के साथ निकल आता है। तभी वो देखता है कि उसके शरीर पर वैम्पायर दांत लगे हुए हैं। उससे समझ में आ जाता है कि स्टार्टिंग में जो उसने हक किया था तो ये दांत तभी घुसा दिया। तो तुम्हें पता चल गया? हाँ, कमीने, तुमने मेरी मैजिक पावर चूस ली। क्या ये दांत है? हाँ, बिल्कुल सही, ये मेरे ही दांत है, एक ओल्ड टेक्निक वैम्पायर्स की। तुम जितनी बार मुझे पंच मार रहे थे, मैं जितनी बार हील हो रहा था, वो सारी की सारी तुम्हारी ही मैजिक एबिलिटी थी, जिससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और अभी देखो, मेरे पास 0 डैमेज और तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। अब अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम इससे रिकवर भी नहीं हो सकते। तुम्हारी सारी मैजिक पावर खत्म हो चुकी है। तेज उसे जोरदार ब्लो देता है जिससे वो नॉक हो जाता है। जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट होती है वो उठने की कोशिश करता है। तेज उसे बताता है कि बिल्कुल मत उठना, अगर तुम उठ जाओगे तो इस बारी मैं तुम्हारे हार्ट को जिप कर दूंगा, तुम नहीं बच सकते, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो नहीं सुनता, वो खड़ा होता है। आखिर तुम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? उस किताब के लिए? नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम बदल गए हो। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। मुझे बताओ, तुम आखिर चाहते क्या हो? ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तुम इतना ज्यादा डेस्परेट हो गए और इस हद तक गिर गए? स्टेज, मैं आशा करता हूँ कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं बनोगे। म्यूटेशन के बाद में भी तुम मुझसे अपनी लड़ाई जारी रखोगे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब केवल फयूमी के लिए है। अभी वो जरूर एक घोस्ट है, लेकिन पहले वो एक इंसान हुआ करती थी। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे पुरानी जिंदगी दूंगा जैसा वो जीती थी। तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे पता है तुम ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं हो। तुम एक कमीने हो जो केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं। तुम्हारा क्या प्लान है उसकी इंसान में बदलने के बाद का? उसे पूरी तरीके से खा जाना चाहते हो, चट करना चाहते हो?
चुप हो जाओ। इसी वक्त तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। डैम जीप, तुम सच में एक बहुत बड़े कमीने आदमी हो। तुम कहते हो कि तुम्हें वैम्पायर बनने से नफरत है, लेकिन तुम उसी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हो। अपने आप को बचाने के लिए हमेशा यही करते हो। चुप हो जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। ना ज्यादा डेस्परेट इसलिए हो कि तुम उस टेस्टी ह्यूमन को खा सको जल्द से जल्द। चुप हो जाओ। मजाक मत करो कि तुम दिखाना चाहते हो कि वैम्पायर के अलावा भी तुम एक इंसान हो। मैंने तुमसे कहा मुंह बंद कर कमीने। वो उसे मारने ही बोला होता है तभी फैमिली उसे थप्पड़ मारती है और वो अपने एक बात को बताती है, मैं नहीं जानती कि तुम लोग क्यों ये सारी चीजें कर रहे हो। ना मैं तुम दोनों के बारे में जानती हूँ न डीमन वर्ल्ड के बारे में, लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे बीच में ये सारी चीजें हों। तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है उन लोगों के मैच को कंटिन्यू करने के लिए। नहीं कहती, उसे पोर्टल से टेलीपोर्ट कर देती है और लोगों को कहती है कि बाद में शाम को आना, फिर से मैच होगा। लोगों से में वहाँ से चले जाते हैं। सीन स्विच होता है, हमें वो एक कमरे के अंदर दिखाई देते हैं जहाँ वो उस लड़की के बारे में बात करते हैं और यहाँ पता चलता है कि उसी लड़की ने बॉलिंग मैच को बॉक्सिंग मैच में बदल दिया। दोनों उस लड़की को गालियां देते हैं। इतने में वो वहाँ आ जाती है। स्टेज उस पर गुस्सा करता है, लेकिन वह उसे किताब दे देती है और कहती है ये लो, जिससे और भी गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारे पास ये थी तो ये सारे ड्रामे करने की क्या जरूरत है। जिससे वो किताब लेने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेज उसे रख लेता है। चारों उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो उसे नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे वो उस पर हंसती है। फिर उसे पढ़ने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो भी नहीं पढ़ पाती। अब उन लोगों को पता चलता है कि ये केवल एक तरीके का कोड है और कोड होने के कारण वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। उस कोड के बारे में वो लोग सोचते हैं। स्टेज किताब को देखता है और उस आर्थर से मिलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ उसे कुछ नाम दिखाई देता है, जिससे वो चौंक जाता है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।